जय साहब 15वीं तरमीम के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है जो अभी आज़ाद कश्मीर में पेश की जा रही है? जी देखें, मैं अभी बरतानिया के दौरा पे गया हुआ था और फिर वहाँ से मैं उम्रा की साथ हासिल करने के लिए सऊदी अरेबिया गया और अभी वापस यहाँ आया हूँ। परसों मैं वापस जाऊँगा वापस पाकिस्तान। और अभी मैंने मसवदा सारा पढ़ा नहीं है, मैं थोड़ा सा देखा है उसको। मैं ये समझता हूँ कि जहाँ तक 15वीं तरमीम का ताल्लुक है उसमें कुछ एम्बिग्विटीज़ हैं और हमने उस वक्त जब ये 13वीं तरमीम की गई थी तो मैंने उस पर एहतजाज किया था कि एक बड़ी कम्प्रीहेंसिव किस्म की एक रिपोर्ट जो है वो एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी बनी थी हेडेड बाय मोहम्मद मतलूब इनकलाबी साहब मरहूम, और बड़ी उसमें कम्प्रीहेंसिव सिफारिशात थी जो एम्बिग्विटीज़ थी एक्ट 74 में, उनको दूर करने के लिए। तो मैंने कहा था कि वो उसमें चूँकि सारी पार्टियों की पार्टिसिपेशन थी, फारूक हैदर साहब ख़ुद भी उसमें बैठे रहे उस मीटिंग्स में, तो मैंने कहा था कि उसको मिनो वन जो है वो अडॉप्ट किया जाए। लेकिन उन्होंने फारूक हैदर साहब ने किया, कुछ उसमें ऐसे फैसले थे जहाँ तक फाइनेंशियल पावर्स का ताल्लुक है वो मैं समझता हूँ कि वो कश्मीरियों का हक़ है और वो रहने चाहिए कश्मीर की हुकूमत के पास, और इंतज़ामी जो मामलात हैं वो भी रहने चाहिए। येस देयर इज़ इशू के कश्मीर कौंसिल की जो लेजिस्लेचर पोजीशन थी वो उसको ख़त्म किया गया है। मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में जहाँ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज़ हैं वहाँ जो है वो दोनों हाउस होते हैं, लोअर हाउस होता है, अपर हाउस होता है। अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है और फिर ऊपर सेनेट है। बरतानिया में हाउस ऑफ कॉमन्स है, फिर हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर जो है वो नेशनल असम्बली है और उसके ऊपर जो है वो सेनेट है। हिंदुस्तान में जो है वो लोकसभा है, फिर राज्यसभा है। तो ये एक जमहूरी अमल है और उसका जो लेजिस्लेचर जो पोजीशन थी वो रहनी चाहिए थी, वो उसने ख़त्म किया। हमने तो उस वक्त बाइकाट किया था उस इजलास का, क्योंकि उनके पास अददी अक्सरियत थी, उन्होंने कराया। तो अब इसको बारकबीनी से जो है वो देखना पड़ेगा। जो जहाँ तक मैंने जैसे कहा है कि जो इंतज़ामी और माली अख्तियारात का ताल्लुक है वो हुकूमत आज़ाद कश्मीर के पास रहने चाहिए। सरदार साहब ये भी खबर चल रही है कि मुस्तकिल बॉर्डर जो कंट्रोल है उसको मुस्तकिल करना चाह रहे हैं, क्या ये कोई सदाकत है या इसमें? देखें जी, कश्मीर जो है वो आज़ाद कश्मीर, तहरीक आज़ादी कश्मीर का बेस कैंप है और जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होता आज़ाद कश्मीर की जो मौजूदा हैसियत है वो बरकरार रहनी चाहिए। और यकीनन जब रायशुमारी का हक़ दिया गया कश्मीरियों को, जो एक कमिटमेंट है हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म की है, अक़वाम मुत्तहिदा की है और आलमी ताकतों की है कि द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शैल बी गिवन द राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्रू अ फ्री फेयर एंड इम्पार्शियल प्लेबिसाइट। तो अगर जब भी वो हुआ तो इंशाल्लाह कश्मीरी जो है वो पाकिस्तान के हक़ में ही वोट देंगे और पाकिस्तान को ही हम अपनी मंज़र समझते हैं। तो उस वक्त तक जो है इसकी जो मौजूदा सिचुएशन है वो कायम दायम रहनी चाहिए। एक आखिरी सवाल है कि आज़ाद कश्मीर में अदम एतमाद की पेश करने की बातें चल रही हैं। देखें जी, मैंने पहले कहा आज़ाद कश्मीर में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है, ना ही कोई इस तरह की एक शख्स ऐसे शख्स को इक़्तिदार में लाया गया है जिसका ना सियासत से ताल्लुक़ है, ना उसको सियासत की समझ है। दौलत के बल बोते पे, पैसे के बल बोते पे जो है वो उसने ख़रीदो फरोख्त करके वो वज़ीर आज़म बना है। और जो दिन को सोते हैं मौसूफ और रात को जागते हैं, तो देयर इज़ नो सच थिंग एज़ गवर्नमेंट इन आज़ाद कश्मीर, पर इंशाल्लाह देयर विल बी अ वेरी चेंज वेरी सून इंशाल्लाह। पाकिस्तान में जो है वो उनके जो है थे उनको फारूक हो गए, इंशाल्लाह ये भी जल्दी फारूक हो जाएंगे। तो यासीन साहब जो थे वो काफ़ी अरसा से दुबई नहीं, तकरीबन 3 साल से नहीं आए। फिर उन्होंने बड़ा भरपूर इलेक्शन जीता, 2 सीटें उन्होंने जीती। उसके बाद वो उम्रे पे गए हुए थे। तो फिर जो मेन जो आज का जो प्रोग्राम था वो जनाब को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब की सालगिरह थी, तो वो प्रोग्राम में रखा हुआ था। तो चौधरी साहब ने कहा कि मैं आ रहा हूँ 2 दिन में। तो फिर ये असल में जो है वो चौधरी प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब की सालगिरह का फंक्शन था और जैसा कि आपने देखा कि सब लोगों ने यहाँ पे आए, भरपूर यहाँ पे लोग शिरकत है।